फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक देखा था कि सोनू सामान्य नहीं हो रहा था दूसरे रोज भी। तब उसकी दादी ने क्या किया, उसको स्कूल में प्ले स्कूल में नहीं भेजा और स्वयं भी कॉलेज में नहीं गई पढ़ाने के लिए और उसको दिन भर घर पे रखा, समझाया, ढाढ़स दिया और दोनों भी एक साथ में रहकर मोनू के साथ में सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं और मोनू भी बहुत अपसेट था, तो मोनू को भी उन्होंने बहुत ध्यान रखा। मोनू का बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरों को रह रह कर सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। सोनू चला गया। सोनू का दूध का जो कटोरा था उसको देख देख कर मोनू बहुत चिंता करने लगा और वो भी उस दिन दूध नहीं पिया। तविषा अपराध बोध से भरी हुई थी। बोध से भरी हुई थी। मानवी दी से उसने अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में घून हो रहे थे। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर के पारे की गोलियां की शीशी खोली थी चावलों में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे उसे ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसे शक है कि एकाध गोली ओने कोने में छूट गई होगी। क्या हो गया, देखो क्या कर रही थी वो, जो उसके यहाँ चावल की टंकी चावल भर के रखे हुए थे उसके अंदर क्या हो रहे थे, बोल रही वो घून हो रहे थे। तो उसको मारने के लिए उसके अंदर डाबर के पारे की गोलियां डालने की उसने शीशी खोली और जैसे ही शीशी खोली तो सारी गोलियां उछल गई और पूरे घर में हो गई। उसने सब गोलियां तो उठा ली, कदाचित एक आध दो इधर रह भी गई होगी, तो उसे डर लग रहा था कि कभी कहाँ मोनू ने खा लिया तो। सोनू तो चला गया लेकिन मोनू के मुंह में एक आधी गोली चले गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसने पूरी गोलियां ढूंढने की कोशिश की। दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? अब देखो क्या बोल रही है पीयूष, क्या बोल रहा कि दादी मोनू मेरे साथ, क्योंकि उसका मन नहीं था, उसका भाई चला गया था इसलिए उसका मन नहीं था। तब वो सोच रहा था कि मोनू मेरे साथ में क्यों नहीं खेलता है। बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। क्या बोल रही है वो कि दोनों को एक दूसरे के साथ में रहने की आदत होने की वजह से उसका मन अभी अच्छा नहीं है, उसका मन स्वस्थ नहीं हुआ, अभी बेचैन में है, दुखी है, इसलिए वो तेरे साथ में नहीं खेल रहा। समझा रही थी दादी पीयूष को। दोनों एक दूसरे के साथ में रहने की आदत पड़ गई थी ना, इसलिए। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? देखो क्या बोल रहा वो, दादी मुझे भी सोनू गया तो बहुत दुख हो रहा है, क्या हम भी दोनों मर जाएंगे? हम दोनों ने, मोनू और मैं भी मर जाऊंगा क्या? मानवी दी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया, तड़प कर एकदम जोर से कि तू ऐसा मत बोल करके, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? पीयू ने प्रतिवाद किया। आपने तो कहा था दादी सोनू दुख से मर गया, कहा था उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है, तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। देखो क्या करा वो, आपने तो कहा था कि सोनू कैसे मरा था, दुख से मरा था। अब मुझे किसका दुख है? सोनू मरने का दुख है, तो मैं भी मर जाऊंगा और मोनू भी मर जाएगा क्या? एकदम दादी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और कहने लगी ऐसा नहीं बोलना, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो उसने उसके मुंह पे हाथ रख दिया। जंगल उसका घर है, माँ बाप से बिछड़ने का दुख उसको है, मोनू को, तो उसका घर कौन सा है? जंगल उसका घर है और जंगल में उसके माँ बाप है और तू तो तेरे माँ बाप के पास है, तो तुझे कहाँ दुख है? दादी, मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। देखो क्या कह रहा है वो, दादी हम मोनू को यदि उसके माँ बाप से दूर रखेंगे तो वो भी मर जाएगा क्या? हमको क्या करना चाहिए फिर? मोनू को उसके माँ बाप के पास भेज देना चाहिए। तो दादी निरुत्तर थी, जवाब नहीं दे सकी। मांडवी दीदी निरुत्तर हो आई। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वो मरेगा नहीं ना। देखो हाँ, दुख उसका कम हो जाएगा, मम्मी पापा के पास में रहेगा तो फिर कैसा मरेगा वो? फिर तो नहीं मरेगा ना। तो हम क्या करेंगे, उसको मोनू को जंगल में छोड़ आएंगे उसके मम्मी पापा के पास में, नहीं मरेगा। पर तू मोनू के बिना रह लेगा? मानवी दीदी का कंठ भर आया। तुझे तो आदत हो गई थी सोनू और मोनू की, तो उनके बिना नहीं रहता था ना,
अब वो फिर सोनू तो चला गया, पर मोनू को तो छोड़ देगा जंगल में उसके मम्मी पापा के पास में, तो फिर तू कैसा रहेगा? तू तो दुखी हो जाएगा ना। क्या कह रही है? तू तो दुखी हो जाएगा, फिर कैसा होगा? वो कहता है रह लूँगा, मैं अपने मन को मजबूत बना लूँगा और मैं रह लूँगा उसके बिना। ठीक है, शैलेश से कहूँगी कि वो रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल में ले चले। शैलेश पीयूष के पिता उसको कह रही है कि हम गाड़ी निकालने को बोलेंगे उनको और वो गाड़ी निकालेंगे, फिर अपन जाएंगे जंगल में और इसको छोड़कर आ जाएंगे। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। दादी, मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए। हाँ कहा तो था, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मानवी दी ने पीयूष को सीने से खींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। देखो क्या कह रहा था पहले, दादी मुझे एक तोता भी चाहिए, 2 खरगोश और 1 तोता। तो एक खरगोश ने उसको एक सोनू से उसने बहुत बड़ी सबक सीख लिया था कि सोनू जब माँ बाप से दूर है तो दुख के कारण मर चुका है, इसलिए मोनू को भी जंगल में ले जाकर छोड़ने की उसके मन की मनस्थिति कर लिया उसने और जंगल में मोनू को छोड़ आ रहा है। तो पहले उसने दादी से कहा था कि मुझे तोता भी चाहिए, अब कहने लगा दादी अब मुझे तोता नहीं चाहिए, मैं ये भी जंगल में छोड़ आऊँगा, इसके बाद में किसी भी प्राणी को मैं नहीं लूँगा। और इस प्रकार से पीयूष ने जंगल में जो प्राणी होते हैं उनके साथ में कैसा रहना चाहिए, ये सारी बातें उसने इस पार्ट से हमको सिखाई है कि जंगल में जो भी प्राणी होते हैं उनको प्राणियों को घर में बांध कर कोंड कर नहीं रखना चाहिए, वो स्वतंत्र है, उन्हें स्वतंत्र ही रहने देना चाहिए। पिंजरे में रखने से पंछी को बहुत दुख होता है, जो स्वतंत्र जीव है उनको स्वतंत्र रहने दिए तो वो अच्छे से जी सकते हैं, और हम उनको बांध कर रखेंगे तो वो तड़प कर मर जाएंगे। ये सबक इस पार्ट से हम सबको मिलती है, तो हमको इस पार्ट से सबक लेना है और हमको इसी प्रकार कोई भी प्राणियों को हमारे घर में बंदिस्त करके रखना नहीं चाहिए। इस पार्ट से यही हमको सबक मिलती है। तो हमको इस पार्ट को 2 या 3 बार पढ़ना है। और मैंने आपको पहला प्रश्न दिया था जंगल में रहने वाले पक्षियों के मनोगत, तो इसको आपको मनोगत लिखना है कम से कम 10 लाइन तक। इस प्रकार से आपको आज इतना पाठ समझाया है, और समझाने के बाद में इसमें के जो प्रश्न दिए शब्दार्थ दिए कठिन वाले, वो शब्दार्थ आपको नोटबुक में लिखकर लर्न कर लेना है। आया समझ में? इतना आपका आज का होमवर्क है। ओके, इतना ही काम करना है आपको। ठीक है, ओके।